पीएम मोदी आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का लेंगे जायजा। बाढ़ पीड़ितों से भी करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल के कांगड़ा में दोपहर 1:30 बजे करेंगे हवाई सर्वेक्षण। पंजाब के गुरदासपुर में दोपहर 3 बजे एरियल सर्वे कर हालात की लेंगे जानकारी। हरियाणा में बाढ़ को लेकर सीएम सैनी ने आज बुलाई बैठक। बीजेपी के विधायक मंत्री और जिला स्तर के नेता होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज संसद भवन में वोटिंग। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के उम्मीदवार भी 20 सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला। संसद के दोनों सदन के सांसद शाम 5 बजे तक गुप्त मतदान प्रणाली के तहत करेंगे वोटिंग। शाम 6 बजे से होगी वोटों की गिनती। देर शाम तक रिजल्ट का होगा ऐलान। संसद के दोनों सदन में सांसदों की संख्या 781। उम्मीदवार को जीत के लिए 392 सांसदों के समर्थन की जरूरत। सांसद वोटिंग के लिए पार्टी व्हिप से बाध्य नहीं होंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले पीएम मोदी ने एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को दी बधाई। लिखा, राधाकृष्णन की उम्मीदवारी ने सभी जगह भारी उत्साह पैदा किया है। लोगों का मानना है कि वो एक अच्छे उपराष्ट्रपति होंगे। आज हो रहे उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहेगी बीजेपी। पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक में लिया बड़ा फैसला। तेलंगाना की केसीआर की पार्टी भारतीय राष्ट्र समिति भी उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। किसानों के हितों की मांग के समर्थन में फैसले का ऐलान। बीजेडी और बीआरएस के बाद शिरोमणि अकाली दल ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव से बनाई दूरी। पंजाब में आई बाढ़ की वजह से बहिष्कार का किया फैसला। हरसिमरत कौर है अकाली दल की एकमात्र सांसद। 10 और 11 सितंबर को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। जिला निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बिहार में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को बड़ा आदेश। आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में माने। आदेश की जानकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक करें। सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ, आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं। अधिकारियों को होगा आधार कार्ड की प्रामाणिकता और वास्तविकता की जांच का अधिकार। बिहार में आरजेडी की माई बहन योजना पर बवाल। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने फॉर्म भरवाना शुरू किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, फॉर्म भरने का अधिकार आपको किसने दिया। महागठबंधन पर बरसे बिहार के मंत्री विजय चौधरी। कहा, माई बहन योजना का फॉर्म भरवाकर पर्सनल जानकारी इकट्ठा की जा रही है। विजय चौधरी बोले, महागठबंधन बिहार के लोगों खासकर महिलाओं को बरगला रहा है। नीतीश कुमार को मिल रहे समर्थन से विपक्ष हताश है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की बैठक। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवा पखवाड़ा पर्व की बैठक। प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ चर्चा की। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी आज से 2 दिन के उत्तर बंगाल दौरे पर प्रशासनिक बैठक में होंगे शामिल। 15 से 17 सितंबर तक कोलकाता में चलेगी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी का मेड इन इंडिया पर फोकस। एनडीए सांसदों से अपील, स्वदेशी मेला करे आयोजित। सीएम उमर अब्दुल्ला ने एम्स अवंतीपोरा के निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। कहा, अगले साल नवंबर तक शुरू हो जाएगा। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे से मिले कांग्रेस नेता। सूत्रों के मुताबिक विधान परिषद में नेता विपक्ष पद के लिए मांगा समर्थन। विदेश मंत्री जयशंकर ने ब्रिक्स समिट में वर्चुअली लिया हिस्सा। कहा, मल्टीलेटरल सिस्टम फेल हुआ, यूएन में तत्काल सुधार करने की है जरूरत। विदेश मंत्री जयशंकर ने वैश्विक अस्थिरता पर जताई चिंता। कहा, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए शांति जरूरी है। चीन के विदेश मंत्रालय का बयान, ब्रिक्स देशों के साथ काम करने को तैयार। विश्व मंच पर ब्रिक्स की आवाज अहम। जम्मू कश्मीर में कुलगाम के गुड्डर जंगल में सुरक्षा बलों के आतंकवादियों के साथ मुठभेड़। 2 आतंकवादी हुए ढेर। सेना के 2 जवान शहीद। दिल्ली के यमुना विहार में पिज्जा हट के एसी के कंप्रेसर में ब्लास्ट। हादसे में घायल 5 लोग जेटीबी अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके के पंजाबी बस्ती में 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी। जर्जर बिल्डिंग को एमसीडी ने पहले से डेंजर घोषित कर खाली करा लिया था। बिल्डिंग गिरने से बगल की बिल्डिंग में 11 लोग फंसे। सभी फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया। 2 बुजुर्ग लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कल भड़की हिंसा के बाद मांझिया में आज बाजार बंद। जगह जगह पुलिस बल तैनात। गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई पथराव के बाद भड़की थी हिंसा। आज उत्तम श्रम दिवस पर भोपाल में चिकन मटन की दुकानें रहेंगी बंद। आदेश नहीं मानने पर 10,000 रुपए जुर्माना और दुकान सील भी हो सकती है। भोपाल में बीती रात गणपति प्रतिमा विसर्जन के दौरान भारी हंगामा। आरिफ नगर इलाके में डीआईजी बंगला चौराहा के पास कुछ अज्ञात उपद्रवियों ने प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे जुलूस पर किया पथराव। जुलूस पर पथराव के बाद लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। उपद्रवियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर किया चक्का जाम। हनुमान चालीसा का पाठ और नारेबाजी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे इलाके की नाकेबंदी की। चप्पे चप्पे पर जवानों को किया तैनात। फिलहाल उपद्रवियों की शिनाख्त और तलाश में जुटी पुलिस। ताजमहल के आसपास यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। हालात पर आगरा प्रशासन की नजर। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर घटा। पुराने लोहे के पुल से अब काफी नीचे दिखी यमुना। काठमांडू में एक बार फिर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। सुबह से सड़कों पर इकट्ठा होकर कर रहे हैं नारेबाजी। कल की हिंसा के बाद काठमांडू में कर्फ्यू जारी। कर्फ्यू में दुकानें और बाजार बंद।
नेपाल में सोशल मीडिया पर से देर रात सरकार ने हटाया बैन। हिंसक प्रदर्शन के बाद हुई कैबिनेट की आपातकालीन बैठक में सरकार ने 26 सोशल साइट्स पर से बैन हटाने का फैसला लिया। नेपाल में हुई हिंसा पर पीएम ओली ने जारी किया बयान। कहा, कुछ स्वार्थी तत्वों की घुसपैठ से हालात बिगड़े और हमारे नागरिकों की जान गई। यूएई में आज से एशिया कप 2025 का होगा आगाज। अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच अबू धाबी में खेला जाएगा मैच। रात 8 बजे शुरू होगा मुकाबला।